हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। कार है, कार में दो वाइपर्स लगे हुए हैं इस तरह से मान लीजिए, और ये वाइपर्स जब स्वीप करते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, और ये जो ईच जो वाइपर है वो 115 डिग्री का वो कवर करता है। मान लीजिए इस तरह से बना लेते हैं, टू वाइपर्स इस तरह से ले लिया हमने। ये 115 वाइप करता है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 115 डिग्री वाइप करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना एरिया उन्होंने वाइप किया है एक स्वीप में। तो ये वाला 115 करके यहाँ आ जाएगा, 115 डिग्री का एंगल वो निकालेगा, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 150 डिग्री, 115 डिग्री का, और भी बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। मैं फिर से ले लेती हूँ, ज़्यादा ले लेती हूँ, तो 115 और भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये 115 है और ये भी 115 है। ठीक है, तो ये 115 है, 115 है। आपको बताना है कि ये जो ब्लेड्स हैं ये जब स्वीप करते हैं तो कितना एरिया कवर करते हैं। तो आप देखिए इन ऑल कितना एंगल वो सेंटर पर बना रहे हैं। तो एंगल कितना बना रहे हैं, 230 डिग्री का, है ना। तो बस आ गया, आप लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय द ब्लेड्स इन एवरी स्वीप। हर स्वीप में वो कितना एरिया कवर करते हैं, वो करते हैं एक सेक्टर का एरिया कवर करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जहां पर क्या आप लिख सकते हैं पहले कि वो कौन सा एरिया कवर करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, ये बी और ओ। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ठीक है, अब इसमें आप फॉर्मूला लिख दीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा हो गया 230, 115 एंड 115 230 डिग्री हो गया, और ये 360 हो गया। अब चेक करते हैं क्या उन्होंने पाई की जगह कुछ कहा है कि लिखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आप 22/7 ही लिखेंगे। और आर कितना है, क्योंकि जो ईच ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर का है, तो ये पूरा का पूरा वो स्वीप करेगा यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे ऐसे स्वीप करेगा, है ना। जितना उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर लेंथ है, तो आप 25 इंटू 25 लिखेंगे, क्योंकि जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पर देखिए, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 18 आ गया। आई थिंक और कुछ कट नहीं होगा, तो यहाँ पर आ गया 23 इंटू 11, और 25 इंटू 25 होता है 625, और यहाँ पर 18 7 जा होता है 126। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 23 और 11 को कर लेते हैं, तो 23 और 23 इसी तरह से तो आएगा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा। कैसे, फिर से दिखाती हूँ, 23 इंटू 11, 3 1 3, 2, देन वी विल पुट 0, 3 1 3, 2, तो आ गया 253। 253 में 625 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1 25 एंड 26, देन 12, पुट 0, 6 0 5, देन पुट 2 0, 6 3 18, 30 एंड 31, कैरी 3, 12 एंड 3 15, यानी यहाँ पर आया 5 2 1 6 7 8, देन 5, देन 1, मीन्स 1 5 8 1 2 5, नीचे आया 1 2 6, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया कवर्ड बाय द ब्लेड्स इन ईच स्वीप वो आना चाहिए
1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था, बस इसमें आपको ब्लेड्स का ध्यान रखना है कि जो दो ब्लेड्स हैं उन्होंने कहा ओवरलैप नहीं करती हैं, तो एक इधर जाता है एक इधर जाता है और 115 डिग्री कवर करता है, ये 115 डिग्री कवर करता है। तो ईच स्वीप में इन ऑल 230 डिग्री सेंटर पे बनेगा। उसी को लेते हुए जब आप सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करते हुए तो आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।